हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले अभिनय सर जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनके सॉल्यूशन मॉक टेस्ट नंबर 5 का। वैसे तो इन्होंने सारे सवाल कराने के लिए मना किया है कि थोड़े बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल होते हैं ना, उन्हें ही करा दिया करो। तो टॉप मोस्ट अच्छे अच्छे सवाल है ना, उनके सॉल्यूशन ही अब से मिला करेंगे। जैसे क्वेश्चन है ये, तो इसको एक इधर को ले लो, ये बन जाएगा x-1 बराबर √2 प्लस √3। अब हमें क्या निकालना है, x की घात 4, x की पावर 4। तो इसको स्क्वायर कर लेंगे, x² प्लस 1 माइनस 2x बराबर ये हो जाएगा 2 और 3 5 प्लस 2√6। अब इस रूट को हटाना है, इस 5 को इधर को ले लो, 5 को ले लो इधर को, तो ये बन जाएगा x² माइनस 2x माइनस 4 बराबर 2√6। अब इसका और स्क्वायर कर दो, जो घात पावर आ जाए 4। फिर अब आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2 दूनी 4 x² प्लस 16 प्लस 2ab। तो 2ab ये हो जाएगा माइनस का आएगा 2 दूनी 4 x³, फिर प्लस 2bc। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 x, फिर प्लस 2ca 4x² 4 दूनी 8 माइनस 8x² बराबर 2 दूनी 4 छकी 24। इसका स्क्वायर करने पर अब कुछ कट रहा है, ये 4x² इस 8x² में से घट जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 4x²। अब लिख लो इसे x के पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 4x² प्लस 16x बराबर ये 16 इधर को जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 8। 24 में से 16 घट गए तो 8। अब हमें क्या निकालना है, 2x की पावर 4 माइनस 8x³। आप ऐसे करो, x की पावर 4 माइनस 4x³ बराबर, इसे बराबर में ले लो, तो ये इधर की साइड आ जाएगा 4x² माइनस 16x प्लस 8। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 4 माइनस 4 दूनी 8 x³ बराबर, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, इधर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर से भी होगी। ये बन जाएगा 4 दूनी 8x² माइनस 32x प्लस 16। अब 2x की पावर 4 माइनस 8x³ इसकी वैल्यू है इतनी, 8x² माइनस 32x प्लस 16। अब इसकी वैल्यू है ये, अब इसकी भी जगह ये पुट कर दे, तो ये बन जाएगा 8x² माइनस 32x प्लस 16 माइनस का 5x²। इसकी जगह ये पुट कर दिया, माइनस 5x² प्लस 26x माइनस 28। 8x² माइनस 5x² 3x², 32x माइनस का 32x प्लस 26x ये आएगा माइनस का 6x। 16 माइनस 28 ये आएगा माइनस का 12। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है बस। ये इतना बड़ा दे रखा है ना, ये बन के आ गया ये।
3 कॉमन ले लेते हैं। 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, ये फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 की वैल्यू आई है यहाँ पर 2√6, 2√6। इसकी वैल्यू आई है 2√6। 3 दूनी 6√6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 6√6 इस सवाल का आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, p माइनस 2q बराबर 4। आप तो ये देख लो, इतनी बड़ी इक्वेशन दे रखी है तो पूरी कर जो मत। इक्वेशन दे रखी है 1 और वेरिएबल दे रखा है 2, p और q। आप ऐसे करो, q को मान लो 0, 0 को मान लो तो ये 0 हो जाएगा, तो p बराबर आ जाएगा 4। p बराबर आ जाएगा कितना 4। तो q 0 किया, ये कट जाएगा। q 0 किया, ये कट जाएगा। तो p की क्यूब 4 चौक 16 चौक 64 माइनस ये 64 बराबर 0, 0 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समान समतल जमीन पर खड़े हैं। पोल की ऊंचाई 10 मीटर, खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण और मीनार के आधार का अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ये है, जैसे खंभा तो होता है छोटा और मीनार होती है बड़ी, ऐसे। अब ये बोल रहा है कि इसके खंभे के शीर्ष से इसका मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसका अवनमन कोण है ये है 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री तो ये भी ये हो जाएगा 30 डिग्री। खंभे की ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर। अब बस निकाल लो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 60। 60 के सामने क्या होता है √3। 30 के सामने क्या होता है 1, ये 1 तो ये भी 1, यहाँ से यहाँ तक 1 तो यहाँ से यहाँ तक भी 1। अब ये कितना है 30 डिग्री। 30 के सामने ये √3, ये √3 तो ये भी √3, ये और ये बराबर है। 30 के सामने √3 तो 60 के सामने 3। पूछ कह रहा है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कितनी है 3 + 1 4। 1 की वैल्यू दे रखी है 10 सवाल में, 1 की वैल्यू 10 तो 4 की वैल्यू 40 मीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, 17 संख्याओं का औसत 48 है, 9 संख्याओं का 45, अंतिम 9 संख्याओं का 52। यदि 9वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या के औसत का 60% क्या है? ये है 17 संख्याओं का औसत 48, 9 संख्याओं का 45, अंतिम 9 का 52। अब टोटल देखो, आप मान लो 48 ही है सभी का औसत, सारी संख्याएं 48 48 48 ऐसे है। अब ये कितना घट रहा है 3 - 3 और कितनी संख्याओं पर 9 संख्याओं पर, तो सम कितना कम हो जाएगा 9 × 27 कम हो रहा है। यहाँ पर 48 से 52, यहाँ पर हो रहा है प्लस का 4 एवरेज, और संख्या कितनी है 9 संख्या है तो सम कितना ज़्यादा हो जाएगा 9 × 4 = 36, 36 ज़्यादा हो जाएगा सम। और टोटल कितना ज़्यादा हो रहा है हमारे हिसाब से, इसके सवाल के हिसाब से 27 घट जाएंगे 36 में से तो प्लस का 9 सम ज़्यादा हो रहा है। अब यदि 9वीं संख्या निकालनी है तो हमने मानी सभी संख्याएं 48 48 है, लेकिन 9 सम ज़्यादा आ रहा है तो 48 + 9 ये हो जाएगा 57। यदि कोई आपसे कहे कि 9वीं संख्या निकालो तो 57 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन ये
पूछ रहा है कि नवी संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं को औसत का 60% क्या है। यदि नवी संख्या हटा दी जाए तो अब 9 सम कम होगा। सम कितना कम होगा? 9। और कितनी संख्याओं पर? एक संख्या हटा दी जाए 17 में से तो संख्या कितनी बचेगी? 16। अब तो ये कितना एवरेज कम हो जाएगा? 0.9 में 16 पंजो 95, 16 पंजो 80, 16 छिंगी 96, 0.6 ऐसे कुछ कम होगा। 6.6 से कम, लेकिन 5 से ज़्यादा। टोटल एवरेज कितना है? 48। 48 में से कितना कम होगा? 0.6। तो ये कितना बचेगा? ये आएगा 48 ना 47.4 ऐसे कुछ। और इसका निकालने का कह रहा है 60%, 6/10। तो ये आ जाएगा 6 चौके 24, 6 7 42, 43 44, 6 चौक 24 और 4 28, 28.44 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसके अप्रोक्स 28.44 के अप्रोक्स कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। 28.46 सबसे पास यही ऑप्शन दिख रहा है, तो ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 400 रुपये में 20 kg कम चावल खरीदने में सक्षम है। चावल की बढ़ी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में क्या है? ये कह रहा है सवाल में, जैसे कोई व्यक्ति है, पहले 400 रुपये ले जाता था एक दुकान पर, और उसे कुछ किलोग्राम गेहूँ मिलता था उसे। अब चावल की कीमत बढ़ गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि चावल की कीमत बढ़ गई है। लेकिन वो फिर अगले दिन भी गया और 400 रुपये लेकर गया दुकान पर। लेकिन अब चावल की कीमत बढ़ गई तो उसे थोड़ा कम चावल मिलेगा। ऐसे ये सवाल में बोल रहा है, कीमत में कितनी कम हुई? 25% की वृद्धि हो गई। तो 400 के 25% कितना हो जाएगा? 400 का 25% 100। अब 100 रुपये में वो 20 किलोग्राम कम चावल खरीदने में सक्षम है। 100 रुपये में 20 किलोग्राम चावल आ रहे हैं। अब 400 का 25% 100 में 20 किलोग्राम चावल, तो 1 किलोग्राम 5 रुपये में अब आएंगे। 5 रुपये में 1 किलोग्राम अब कीमत हो जाएगी। आपको तो बस ये वाले ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना। ये कितने परसेंट की बोल रहा है? इतना परसेंट की, इस पैसे का इतना परसेंट निकाल लो, जो आएगा उतने में इतने किलोग्राम वो चीज़ मिलेगी बस। और 1 किलोग्राम का पूछेगा और तो नई कीमत पूछ रहा है 5 रुपये। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये करना है। नेक्स्ट सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 7600 है और इकाई के लिए दी गई छूट 10% है। शुद्ध विक्रय मूल्य को इतना रुपये लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए? 7600 रुपये कितना मार्क प्राइस? 10% की छूट दी गई पहले तो 10% का मतलब क्या है? 1/10। 1/10 की दे दी तो 9/10 में बेचेगा। दूसरा, और कितनी छूट दी जाए? हमने मान लिया X% की और छूट दे दी। अब इसका नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5814। 5814 इतना। इसे काट लो 0 से, 2 0, 19 से जाएगा, 19 चौक 76, 19 तिया 57, 19 छिकी 114, 9 चौके 36, 9 तिया 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से कट जाएगा, 2 17 बार, ये 17 5 में मल्टीप्लाई होगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 17 पंजो 85,
85 में सामान बेचा है, लेकिन छूट कितने की दी है उसने? 100 माइनस 85 बराबर 15% की का डिस्काउंट दिया है इसने। ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक वस्तु की खरीद पर 15% छूट, चार वस्तुओं की खरीद पर 38% की छूट दी गई। राजश्री ने 5 आइटम खरीदी है, प्रभावी छूट क्या है? इनमें तो कुछ ना, एक वस्तु की खरीद पर एक वस्तु का सेल वो कॉस्ट प्राइस कितना है? 800। 800 पर कितने की छूट दी गई है? 15%। इसका 15% की छूट दी गई है इस पर। 800 का 15% कितना हो जाएगा? 15 120 रुपये की तो छूट यहाँ पर दी गई है, डिस्काउंट। दूसरा, 4 वस्तुओं की खरीद पर 38% की छूट दी गई है। अब एक वस्तु 800 रुपये अंकित मूल्य है एक वस्तु का, तो 4 वस्तुओं का कितना होगा? 8 चौके 3200। 4 वस्तुओं का कितना होगा? 3200। 3200 पर पे कितना छूट दी गई है? 38%। 4 वस्तुओं पर 38%। ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 3 24 और ये 25, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये 6 6 5 11, 9 तो 11, अरे 1216 की छूट यहाँ पर दी गई है। टोटल कितना डिस्काउंट दे दिया? 120 प्लस 1216, तो ये हो जाएगा 6 3 3 1 1336 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। कितनी वस्तुओं पर? 5 आइटम पर। 5 आइटम का ये अंकित मूल्य कितना था? 8 पंजो 40, 4000 पर इतनी छूट दे दी गई है। तो परसेंट में बताना है बस, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये 4 चौके 16, 33.4% इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति 2 घंटे में उत्तर की ओर 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और उसी दिशा में 2 घंटे के लिए यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए औसत गति 10 किलोमीटर घंटा है, तो वह गति ज्ञात कीजिए जिस पर वह पूर्व की ओर यात्रा करता है। 2 घंटे में उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चलेगा? 7.5 किलोमीटर। भाई 2 घंटे में 15 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में 15/2 7.5 किलोमीटर, प्लस 2 घंटे के लिए पूर्व दिशा में यात्रा करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा वो? x। 1 घंटे में x किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड है। टोटल एवरेज कितना दे रखा है? 10। यदि एवरेज 2 चीज़ों का 10 दे रखा है, तो सम कितना होगा? 10 दूनी 20, 7.5 20 में से घट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12.5 किलोमीटर पर घंटा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक कक्षा के 40 छात्रों के औसत अंक 86 है। यदि 5 उच्चतम अंकों को हटा दिया जाए तो औसत अंक 1 कम हो जाता है। शीर्ष 5 छात्रों के औसत अंक बताइए। 40 छात्रों का कितना औसत अंक है? 86। 5 संख्याओं को और हटा दिया जाए तो बचेगी कितनी संख्या? 35। एवरेज कितना कम हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा, 1 अंक कम हो जाएगा। 86 से एवरेज कितना हो जाएगा? 85। एवरेज 1 कम हो गया है, संख्या कितनी कम हो गई है? 5। तो 40 से कम 40, 40 कम माइनस 5 × 85,
इसकी से मल्टीप्लाई 5 5 25 5 8 40 41 42 425 और 40 ये हो जाएगा 465। मतलब टोटल सम इतना कम हुआ है। और कितनी संख्याओं पर? 5 संख्याओं पर, 5 छात्रों पर। तो एक छात्र का औसत अंक कितना है? 5 9 45, 5 3 15। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 93। नेक्स्ट सवाल, एक धनराशि को 8% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। इसे म्यूचुअल फंड में 4 वर्षों के लिए इतना % पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया हो तो कमाई 500 रुपये अधिक होती निवेश की गई राशि। पहले तो देखो 8% पर 3 वर्षों के लिए, तो ब्याज कितना मिलेगा? 8 तिया 24 पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में 4 वर्षों के लिए 8.5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया हो तो ब्याज कितना मिलेगा? 4 इंटू 8.5%, 8 चौके 32 और 5 चौके 20, ये हो जाएगा 34। 32 और 2 34। तो पहली कंडीशन में 24 ब्याज मिल रहा था, दूसरी कंडीशन में 34। 10 ब्याज अधिक मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो और 10 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 500 रुपये। तो हमें 100% की निकालनी है, 100% की। ये परसेंट है वैसे, 8 दिए 24%, तो 10% की 500 दे रखी है। तो 100% की वैल्यू 1 0 और चिपका दी, 5000 रुपये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मूलधन आएगा 5000। नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति अपने बेटों के खाते में 84 रुपये इस प्रकार निवेश करता है कि जब वे 18 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें समान ब्याज मिले। उनके पुत्रों की वर्तमान आयु 13 वर्ष और 15 वर्ष है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो छोटे बेटे के खाते में निवेश की गई राशि। एक तो ये साधारण ब्याज है, वो होता है ना, फॉर्मूला होता है, यदि ब्याज सेम मिले तो मूलधन P इंटू आर इंटू टी। ब्याज यदि सेम मिले तो 1/P2 इंटू R2 इंटू T2। जब इंटरेस्ट सेम हो, ब्याज सेम मिले और जब धनराशि सेम मिले, मतलब मिश्र धन समान मिले दोनों को, तो फॉर्मूला होता है 1/100 प्लस P इंटू आर इंटू टी अनुपात 1/100 प्लस P इंटू आर इंटू टी। ये होता है फॉर्मूला। अब इस सवाल में लगेगा पहले वाला फॉर्मूला। क्या? क्योंकि ब्याज इनको समान मिल रहा है। ब्याज समान मिले तो पहले वाला, और मिश्रधन समान मिले, राशि बराबर मिले, तो दूसरे वाला फॉर्मूला। ऐसे अब समान ब्याज मिल रहा है तो 1/, इसको 18 वर्ष की आयु तक, 13 वर्ष की आयु है तो 5 वर्ष इसको ब्याज मिलेगा, 5 वर्ष इसको ब्याज मिलेगा। कितनी % से? 5% से अनुपात। दूसरा, इसको 15, इसकी आयु है 15 वर्ष, 18 वर्ष की के होने तक इसको 3 वर्ष तक ब्याज मिलेगा। कितनी % से? 5% से। 5% से ये 5% ये कट जाएगा अनुपात में, तो ये ऊपर बराबर आ जाएगा 3:5। अब 3:5 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 8400, मतलब 8 की वैल्यू दे रखी है 8400। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 8 एकम 8, 8 पंचो 40, 0। 1 की वैल्यू आ जाएगी 1050। पूछ कह रहा है छोटे बेटे के खाते में निवेश की गई राशि। छोटे बेटे के खाते में निवेश की गई राशि है 3। छोटे बेटे के में कम राशि निवेश करेगा और ज़्यादा टाइम के लिए, तभी तो ब्याज सेम आएगा। तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है। 1015 में 1050 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो
3 पंजो 15, 3 एकम 3, ये 0, 3150 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति 10% वार्षिक साधारण ब्याज के बैंक में सावधि जमा के रूप में 30,000 रुपये का निवेश करता है, लेकिन किसी समस्या के कारण उसे 3 साल बाद पूरा पैसा वापस लेना पड़ता है, जिसके लिए बैंक ने उसे कम ब्याज दर की अनुमति दी। यदि उसे 5% 5 वर्ष के अंत में मिलने वाले वेतन से 7800 रुपये कम मिलते तो बैंक द्वारा अनुमति रेट ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज और कितने साल के लिए, यदि उसे 5 वर्ष के अंत तक। ये बोल रहा है कि उसने पहले 5 वर्ष तक की सोची कि मैं 5 वर्ष तक तो बैंक में पैसा निवेश करके ही रखूँगा, लेकिन इसने 3 साल बाद पैसा निकाल लिया, पूरा पैसा निकाल लिया। अब यदि वो 5 वर्ष तक ही पैसा रखता 10% की रेट से, तो इसे ब्याज कितना मिलता, 10 पंजो 50, 50% इसे इंटरेस्ट मिलता, ब्याज मिलता। और कितने पर मिलता, 30,000 पर। 30,000 का 50% कितना हो जाएगा, 30,000 का 50% ये हो जाएगा 15,000। यदि यह 5 वर्ष तक राशि बैंक में रखता तो इसे 15,000 ब्याज मिलता, लेकिन इसने 3 साल बाद पूरा पैसा निकाल लिया है, तो इसे 7800 रुपये कम ब्याज मिला है। 15,000 इसे पहले मिलता, 7800 रुपये कम मिला है, तो इसे मिला कितना होगा अब, 15,000 पहले मिलता, 7800 रुपये कम मिला है, तो इसे अब मिला है 15,000 में से 7800 गए तो ये आएगा 7200 रुपये भी ब्याज अब इसे मिला है। और वो भी कितने साल के लिए, कितने साल में, 3 वर्ष में। 3 वर्ष में 7200 ब्याज, तो 1 वर्ष में 2400, 1 वर्ष में 2400 ब्याज मिला है। और कितने पर मिला है, 30,000 पर। 30,000 का कितने % रेट, 0 3 से कट जाएगा, 3 8 24, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8%। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो इसके गायब हो गया। नेक्स्ट सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये, एक वस्तु की खरीद पर 22% छूट है, 4 वस्तु की खरीद पर 33% की छूट है। रबिया 5 आइटम खरीदती है, इफेक्टिव डिस्काउंट क्या है। सेम पिछले सवाल जैसा है। अंकित मूल्य 200 रुपये, एक वस्तु की खरीद पर 22% की छूट। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 200, 200 पर कितनी % की छूट है, 22% की छूट। वैसे इन सवालों में लिखने की ज़रूरत है नहीं बिल्कुल भी, कि ऐसे निकाल लो, 22 दूनी 44, 44 रुपये की छूट, डिस्काउंट एक वस्तु की कीमत पर। दूसरा, चार वस्तु की खरीद पर एक वस्तु 200 रुपये, तो 4 वस्तु 800 रुपये की अंकित मूल्य। 800 वस्तुओं पर कितना छूट दे रहा है, 33%। इसका आ जाएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24, 25, 26, 264 रुपये 4 वस्तुओं की खरीद पर यहाँ पर डिस्काउंट। एक वस्तु की खरीदने पर 44 रुपये डिस्काउंट, 4 वस्तुओं को खरीदने पर डिस्काउंट 264 रुपये। टोटल डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 264 प्लस 44, ये आ जाएगा 26, 40, 300, 300, 4 4 8, 308 रुपये का डिस्काउंट आ जाएगा। टोटल कितने रुपए पर, 800, 200, 1000 रुपये पर। परसेंट में निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा 30.8%। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 30.8%। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इतने की डिस्काउंट ये देगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल तो आज की क्लास में अब ख़त्म हो गए। तो
हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय। यदि वीडियो आपको पसंद आए, सॉल्यूशन आपको पसंद लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर अभी के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।